सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी कि 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वी.एस. पठानिया को। पूरा नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया और अभी इन्हीं को भारतीय तट रक्षक बल का 24वां प्रमुख बनाया गया है। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया? कृष्ण स्वामी नटराजन का। तो ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। बाकी विक्रम मिश्री अभी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने और आप जानते ही हो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी सीईओ बने और सोमा शंकर प्रसाद अभी यूको बैंक के एमडी सीईओ बने थे। इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की बात करेंगे, स्थापना होती है 1977 में। अच्छा, इसकी पहली महिला डीआईजी कौन बनी थी? तो आंसर होगा नुपुर कुलश्रेष्ठ। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन अभी किस राज्य में किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश में एक तो कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट और बीनापन की पाइपलाइन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी उन्होंने। देखो, बीना स्थान कहां पर है? मध्य प्रदेश में, जो कि रिफाइनरी के लिए फेमस है। और पनकी कहां पर है? कानपुर में है। तो जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके सरल परिवहन के लिए इस बीनापन की पाइपलाइन प्रोजेक्ट का विकास होगा, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है? 365 किलोमीटर है और उसको बनाने में लागत आने वाली है लगभग 1500 करोड़ रुपए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि संजीवनी परियोजना, इसका संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की थी। समुद्रयान परियोजना की अगर बात करेंगे तो इसको शुरू किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और यह भारत की पहली मानव युक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य है उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गहरे पानी के भीतर मानव युक्त वाहन रखना। बाकी मां उमिया धाम परियोजना की बात करें तो जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में इसकी आधारशिला रखी थी। मतलब यहाँ पे उमिया माता धाम मंदिर बनेगा। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की बात करेंगे तो इसमें पानी किस नदी से किस नदी में जाएगा, ये याद रखो, केन से बेतवा में जाएगा। अच्छा, माता टीला परियोजना ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 3%। तो अभी उड़ीसा सरकार ने 1 जनवरी 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस को 3% से बढ़ाने की घोषणा की है। मतलब सरकारी कर्मचारियों को अब 31% डियरनेस अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों के बकाया पर 30% भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और न्यूज मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु सरकार ने भी महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 31% कर दिया है। लेकिन यहां तो बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ था? भुवनेश्वर में। और कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर भी बना था भुवनेश्वर।
बाकी जल अकादमी शुरू करने की अभी घोषणा की थी भुवनेश्वर में ही। भारत की पहली चेस अकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन भी किया गया भुवनेश्वर में ही। भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार भी जीता था। और भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी किया गया। और FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। बाकी 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला भारतीय शहर बना उड़ीसा का पुरी। और भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी आपके उड़ीसा में बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। और यहीं पे आपको हीराकुद डैम भी मिलेगा, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। किस नदी पर? महानदी पर। और महानदी के किनारे आपको मिलेगा कटक शहर। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहां पे स्थित है? कटक में ही। और कटक में ही आपको बाराबत्ती स्टेडियम भी मिलेगा। और उड़ीसा के कटक जिले में ही बना है राज्य का सबसे लंबा पुल, जिसका नाम है टी सेतु। टी आकार का ये महानदी पर है। इसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक बुक लॉन्च की थी, गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको लिखा था अशोक बल ने। उसके अलावा देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया था उड़ीसा का बालासोर जिला। और उड़ीसा की है सुष्मिता लेंका, जिनको एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। और ये जो आप देख रहे हो, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का लेक इसको बोलते हैं। भारत की पहली रामसर साइट यही है। 1981 में इसे दर्जा मिला था। और इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और कौन सी डॉल्फिन यहाँ पे मिलेगी? आपको इरावदी डॉल्फिन यहाँ पे मिलती है। और उड़ीसा में कुछ महत्वपूर्ण उत्सव आप याद रखना, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व महोत्सव हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया। और ब्लैक पगोडा टेम्पल कोणार्क सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। 10 रुपए के नोट पे आपको इसी का चित्र अंकित मिलेगा। और जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा ही है। यहीं पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए उड़ीसा से रिलेटेड, जो भी न्यूज में थे। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय कुमार सिंह को। तो संजय कुमार सिंह को अभी इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील मिनिस्ट्री में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनकी जगह ली है? PK त्रिपाठी की। बाकी N वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने थे। सहदेव यादव इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने थे। और हर्षवंती बिष्ट इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट ये बनी थी। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आप मुझे बताओ, अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने थे? सज्जन जिंदल बने थे। और इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बने? आलोक सहाय। उसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था किसने? टाटा स्टील ने। और दुनिया में ये शुरू किया था आइसलैंड ने। और वहां पे उस प्लांट का नाम क्या है? ओरका है। अच्छा, टाटा स्टील के MD CEO कौन है? PV नरेंद्रन। इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बने थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया गया? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके CMD बने थे अतुल भट्ट। वैसे अभी गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता था? सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी CEO कौन है? सोमा मंडल है। उसके अलावा बताओ, अभी किस देश के शोधकर्ताओं ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील बनाया? तो आंसर होगा हांगकांग। अच्छा बताओ, बोकारो आयरन स्टील प्लांट ये कहां पर है? झारखंड में है। रशिया की सहायता से इसको बनाया गया। और भिलाई आयरन स्टील प्लांट आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, इसको भी रशिया की सहायता से बनाया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि अभी करंट अफेयर्स में बने हुए थे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। और गुरुग्राम में अभी अटल पार्क और स्मृति केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की है। और अभी सुशासन दिवस के मौके पर, जो हम 25 दिसंबर को मनाते हैं अटल जी की जयंती को, तो उस मौके पर अभी उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन नाम से एक पत्रिका को भी शुरू किया है। अब बात यहाँ पे हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा।
देखो इसकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। आपको याद होगा चंडीगढ़ में ही भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर लगाया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो गए और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को शुरू किया। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है मॉडर्न इंडिया। इसको किसने लिखा, पूनम दलाल दहिया ने। यहीं पे ही उत्तम बीज पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। समर्पण पोर्टल भी यहाँ पे शुरू हुआ था। हरियाणा में जो हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रख दिया गया। यहीं पे ही हर हित स्टोर योजना भी शुरू होती है। और देश का पहला ग्रेन एटीएम ये कहां पे लगाया गया, गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम में आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी यहाँ की है। संजीवनी परियोजना मैंने आपको बताया। और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये पहल शुरू हुई थी हरियाणा के करनाल में। करनाल में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मिलेगा। और बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा ये शुरू होती है हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। यहीं पे आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिलेगा। कालेसर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। दमदमा झील कहां पर है, हरियाणा में है। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शुरू हुई थी पानीपत हरियाणा से ही। कब, 22 जनवरी 2015 में। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर आइलैंड का नाम बदलने की घोषणा की है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ब्रिटिश सिंहासन पर 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने एस्पिन द्वीप का नाम बदलेगा। और आपको बता दूं 2022 में सिंहासन पर 70 साल की प्लेटिनम जयंती मनाने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, बताओ अभी किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके अपना पहला राष्ट्रपति चुना था। तो इसका आंसर होगा बारबाडोस ने। और उन राष्ट्रपति का नाम पूछा जाएगा तो डेमसेंड्रा मैसन नाम है। और द्वीपों यानी कि आइलैंड के नाम बदलने की बात है तो आपको याद आते होंगे अंडमान निकोबार के 3 आइलैंड। कौन कौन से, रॉस आइलैंड यानी कि रॉस द्वीप जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। अब बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, कई बार ये प्रश्न रिपीट होता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। और किस ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन में। सबसे बड़ा सबसे गहरा ओशियन है। उसके अलावा भी आपको याद होगा 2021 में T20 मेंस वर्ल्ड कप हुए थे ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर। और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कौन है, जेम्स पैटिंसन। अभी उन्होंने संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उसमें और भी देश होते हैं। मैं बात कर रहा हूं मालाबार नौसैनिक अभ्यास की, क्योंकि उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया तो होते ही हैं, साथ में जापान और यूएसए भी होते हैं। तो ये ध्यान रखना। और एक और प्रश्न याद रखो, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ये शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में ही। उसके अलावा क्लेयर पोलोसाक का नाम आपने सुना होगा। पुरुषों के टेस्ट मैच में 4th एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी ये। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 64th। तो अभी डीआरडीओ जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 में, और इसने भी 2022 में अपना 64th यानी कि 64वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना बताई आपको 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। वैसे अभी डीआरडीओ काफी न्यूज में था। अभी आपको याद होगा डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया था जिसका नाम है अभ्यास। अभी प्रलय मिसाइल का भी इसने सफल परीक्षण किया था। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया। तो आंसर होगा आशीष पांडे को। तो अभी आशीष पांडे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया है। बाकी मोहित जैन अभी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट बने थे। संजीव मेहता फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने और अलका उपाध्याय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पुणे में और इसके एमडी सीईओ है एएस राजीव। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने विशाल इन मार्सेट 6 F1 संचार उपग्रह सैटेलाइट को अभी कक्षा में लॉन्च किया। तो आंसर होगा जापान ने।
तो इनमारसेट 6F1 सैटेलाइट इसको H2A रॉकेट से जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। और ये जो I6 उपग्रह है ये पहले से काम कर रहे इलेरा ELERA और ग्लोबल एक्सप्रेस नेटवर्क के साथ काम करेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट अभी लॉन्च करेगा कौन? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और निसार सैटेलाइट इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा, मतलब ये किसका ज्वाइंट मिशन है ये बताइए? नासा और इसरो का। और अभी किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसका नाम है गुआंगमू इसको लॉन्च किया? नाम से बता दो कि चाइना इसका आंसर होगा। और बताओ इसरो ने किस रॉकेट से ब्राजील के पहले सैटेलाइट जिसका नाम था अमेजोनिया 1 इसको लॉन्च किया था? तो आंसर होगा PSLV C51। लेकिन बात तो यहाँ पे जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। देखो जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है और प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उन्हें पद्म विभूषण दिया था हमने 2021 में। यहाँ की संसद को डाइट कहा जाता है। सूर्योदय का देश लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान को ही जाना जाता है। जापान के साथ हम जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं, सहयोग काजिन नाम की एक्सरसाइज करते हैं, शिन्यू मैत्री करते हैं, धर्मा गार्जियन भी हमने जापान के साथ ही की है। अच्छा, जापान के थे सुडोकू पहेली के निर्माता जिनका नाम था माकी काजी, इनका भी निधन हो गया। नृपेंद्र मिश्रा का नाम आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं। अभी जापान ने अकेलेपन के लिए पहले मंत्री को नियुक्त किया था, उनका नाम है टेटसुशी सकामोटो। और दुनिया का सबसे जो पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ये जापान का, ये जिसका नाम है फुगाकू। और जापान ने फुकुओका पुरस्कार दिया था पी साईनाथ को, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत को शुरू किया? तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। तो शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अभी इन्होंने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पठन अभियान जिसका नाम है पढ़े भारत इसको शुरू किया। तो बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान में हिस्सा लेंगे। और इस पठन अभियान का उद्देश्य क्या है? बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों आदि सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी करना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में दूरसंचार विभाग ने देश के कितने शहरों में वर्ष 2022 में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 13। तो अभी दूरसंचार विभाग ने भारत के 13 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अब वो 13 शहर कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, बंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, यानी कि गुजरात से 3 शहर हैं सबसे ज्यादा। फिर है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, फिर हैदराबाद, चेन्नई और चंडीगढ़। तो ये 13 शहर हैं। अगर आपका कोई इसमें शहर आता है तो वो तो आपको स्पेशली याद रखना है। अच्छा, अब कौन सी टेलीकॉम कंपनियां इस पर काम कर रही है, टेस्टिंग कर रही है? तो एक तो जियो आपको बताइए, एक एयरटेल है और एक वोडाफोन आइडिया। अच्छा, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? PD वघेला। एक लेन की फुल फॉर्म आप ध्यान रखो, काफी एग्जाम में रिपीट होती है ये, लोकल एरिया नेटवर्क। और वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भी किस देश के? साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ये क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अब हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किसे वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा किशोर येदम को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना है। इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड किया जा चुका है। वहीं पे आपको इसकी PDF भी अभी मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।